everyone, welcome to your favorite NEET One channel, your one-stop destination for everything related to NEET। बच्चों, आप अगर क्लास 11th में हो, 12th में हो या फिर एक ड्रॉपर हो, आपको मिलेगा यहाँ पे बेहतरीन कंटेंट ऑल फॉर फ्री ऑन YouTube इन दिस चैनल। तो जरूर से चेक करना सारी अमेजिंग कंटेंट्स, यू विल रियली बी बेनिफिटेड फ्रॉम इट। बच्चों, आज मैं यहाँ आई हूँ एक वीडियो लेके विच इज अबाउट हाउ टू फिल अप द नीट एप्लीकेशन फॉर्म। क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज हुए 3-4 दिन हो गए हैं। आई एम प्रीटी श्योर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए होंगे, इंक्लूडिंग योर थंब इंप्रेशन, फिंगर इंप्रेशन, आपके सिग्नेचर्स, आपके पासपोर्ट फोटो एंड पोस्ट कार्ड साइज फोटो। बस इतने ही चाहिए और कुछ ज्यादा चाहिए नहीं। हाँ, आपको 2 आईडी प्रूफ भी चाहिए होंगे, आधार एक एंड एनी अदर बैंक का डॉक्यूमेंट या कोई दूसरा आईडी प्रूफ आपके पास होनी चाहिए। दैट इज इनफ, उतना ही चाहिए आपको फॉर्म को फिलअप करने के लिए। अगर ये सारी चीजें आपने रेडी कर ली है तो चलो मेरे साथ फटाफट से कर लेते हैं नीट का फॉर्म फिल। सबसे पहले आप गूगल पे जाके टाइप करोगे neet.ntaonline.in। ये एक नया वेबसाइट है, वहां पे आप जाओगे, क्लिक करोगे, आपको ले जाया जाएगा ऐसे एक पेज में जहां आप फॉर्म फिलअप का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। फिर यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करने का। आई एम प्रीटी श्योर आपने वो डाउनलोड करके पढ़ लिया होगा अभी तक, है ना। उसके बाद नीचे यहाँ पे दिया गया है कि आप किस तरीके से फॉर्म को फिल करोगे एंड आपका पासवर्ड कैसा होना चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन है। आप नीचे जाके इस छोटे से लेफ्ट साइड के बॉक्स पे क्लिक करना जहाँ पे लिखा गया है कि हाँ भाई मैंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर लिया है, मुझे समझ में आ गया है सारी चीजें। उस पर क्लिक करने के बाद आप नीचे येलो बॉक्स को क्लिक करोगे जहाँ लिखा है क्लिक हियर टू प्रोसीड। आप क्लिक कर दोगे, नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाओगे। यहाँ लिखा है कि आप लॉग इन करने के लिए कोई आईडी प्रूफ दो। यहाँ मैंने क्लिक किया है कि आई हैव आधार नंबर एंड आई विश टू क्रिएट माय लॉगिन यूजिंग आधार नंबर। ठीक है, और मैं अपना डिटेल देने के लिए रेडी हूँ। नीचे मैं अपना आधार नंबर डालूंगी और जनरेट ओटीपी करूंगी। ठीक है, और मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ हर एक बच्चा प्लीज आधार को ही यूज करना, क्योंकि नीचे यहाँ पे दिया गया है एज यू कैन सी, प्लीज नोट दैट फॉर ऑथेंटिकेशन थ्रू नॉन आधार ऑप्शंस एट नेक्स्ट पेज यू विल नीड टू रीच एग्जाम सेंटर 1 hour अर्लियर टू गेट द ऑथेंटिकेशन कंप्लीटेड। ठीक है, तो आप आधार तो यहाँ पे दोगे और नेक्स्ट पेज में जो भी आप दोगे इट विल बी अ नॉन आधार थिंग, तो उसके लिए आपको 1 घंटा पहले ही पहुंचना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे भी आप नॉन आधार ऑप्शन दोगे तो उसको भी ऑथेंटिकेट करवाना पड़ेगा आपको, है ना। तो इट्स बेटर कि आप आधार दो एंड जनरेट ओटीपी करो। इसके बाद आपका जो आधार के साथ नंबर लिंक्ड है, जो भी नंबर लिंक्ड है, उधर आएगा एक ओटीपी एंड बी वेरी केयरफुल। ये ओटीपी एक्टिव होगा ओनली फॉर 10 मिनट्स। ओके, 10 मिनट के बाद वो नॉन वैलिड हो जाएगा ओटीपी। तो वो ओटीपी आप डालोगे और वैलिडेट करोगे ओटीपी को। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपके आधार के साथ मम्मी या पापा का फोन नंबर अटैच है या लिंक्ड है, ठीक है, या फिर ऐसा नंबर लिंक्ड है जो आपके पास फिलहाल नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन करने के टाइम मेक श्योर कि वो नंबर आपके पास हो। ठीक है, नाउ वंस यू वैलिडेट द ओटीपी, आप यहाँ पे अपना ओटीपी डालना, वैलिडेट करना ओटीपी। यहाँ आ जाएगा कि ओटीपी सेंड सक्सेसफुली टू ये नंबर पे एंड आप वैलिडेट करोगे ओटीपी, तो आपको नेक्स्ट पेज में ले जाया जाएगा जहाँ पे आपको बहुत सारी डिटेल्स फिल करने हैं। सबसे पहले ऊपर यहाँ पे दिया गया है कि आपके आधार के डिटेल्स, ये डिटेल आपको भरने नहीं है क्योंकि आधार कार्ड से ऑलरेडी ये सारे डिटेल्स वो लोग खुद ब खुद ले लेंगे, फेच कर लेंगे। ठीक है, आपका आधार नंबर, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, ये सारा आधार कार्ड से वो लोग उठा लेंगे। ठीक है, फिर आ जाइए आप थोड़ा नीचे पर्सनल डिटेल्स पे। पर्सनल डिटेल्स पे आपको आपका नाम, ये आधार कार्ड से ऑलरेडी वो लोग ले लेंगे। नीचे आपको अपने पापा का नाम, आपके मम्मी का नाम ऐड करना है। ठीक है, आपका ईयर ऑफ बर्थ, आपका जेंडर ऑलरेडी आधार कार्ड से वो लोग ले लेंगे। फिर उसके नीचे आपको डालना है आपका नेशनलिटी, आप इंडियन हो, नॉन इंडियन हो, व्हाटएवर इज योर नेशनलिटी, यू हैव टू फिल दैट। उसके बाद नीचे है कोई दूसरा आइडेंटिटी टाइप और एक आइडेंटिटी कार्ड या आइडेंटिटी प्रूफ आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आप क्या क्या चीजें दे सकते हो। आप कोई दूसरा वैलिड गवर्नमेंट आईडी पेश कर सकते हो जिसमें आपका फोटो हो। आप बैंक पासबुक दे सकते हो विद फोटोग्राफ। ठीक है, क्लास 12th का एडमिट कार्ड जो इशू किया गया है बोर्ड की तरफ से वो दे सकते हो। इलेक्शन कार्ड दे सकते हो, पेन कार्ड दे सकते हो, पासपोर्ट दे सकते हो, राशन कार्ड दे सकते हो, जहां पे फोटो हो, कोई भी आईडी प्रूफ जहां पे आपका फोटो हो आप उसे दे सकते हो और उससे रिलेटेड जो नंबर होगा वो आप दे सकते हो। यहाँ पे जैसे आपने देखा मैंने अपना पैन कार्ड चूज किया है, तो पैन कार्ड के साथ मैं यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर डाल दे रही हूँ। तो ये हो गया मेरा डिटेल्स कंप्लीट। फिर नीचे आपको डालना पड़ेगा प्रेजेंट एड्रेस, आप फिलहाल कहाँ रह रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि आपको जब सेंटर अलॉट किया जाएगा ना कि आप एग्जाम कहाँ दे सकते हो, तो वो सेंटर अलॉटमेंट इधर प्रेजेंट या परमानेंट एड्रेस का ही आपको मिलेगा। तो बी वेरी श्योर, अगर आप अभी कहीं रह रहे हो पर वहां पे एग्जाम देने का आपका कोई इरादा है नहीं, तो बी वेरी केयरफुल। ठीक है, तो प्रेजेंट एड्रेस आपका पूरा डाल देना। आप लोगों को पता ही होगा किस तरीके से एड्रेस डालना है। मिंत्रा, अमेजॉन से तो सामान मंगाते ही रहते हो, वहां पे जैसे आप एड्रेस डालते हो विद पिन कोड वगैरह वैसे ही डालना। और नीचे आप अपना ऐसा फोन नंबर देना जो आपके पास रहता हो, क्योंकि यहाँ पे ओटीपी आएंगे, यहाँ पे आपके एडमिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन आएंगे, है ना। तो आप वहां पे अपना फोन नंबर डालना विद कंट्री कोड। कंट्री कोड इंडिया का है 91, वो खुद ब खुद आ जाएगा। यू डोंट हैव टू टाइप 91, यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट, ये ड्रॉप डाउन में से 91 सेलेक्ट करके फोन नंबर डाल देना और नीचे दोबारा से फोन नंबर का ऑप्शन आएगा, तो वो दोबारा से आप फोन नंबर वहां पे ऐड कर देना। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट आपको डालना पड़ेगा आपका ईमेल एड्रेस। अगेन ऐसा ईमेल एड्रेस देना जो जिसका एक्सेस हो आपके पास, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पे ही सारे डिटेल्स आपके आएंगे और काउंसलिंग तक या फिर उसके बाद तक ये ईमेल एड्रेस आपको जरूरत पड़ेगा। अगर नहीं है कोई ईमेल एड्रेस या फिर ऐसा ईमेल एड्रेस है आपके पास जिसका पासवर्ड भूल गए, तो भाई 2 मिनट लगता है, जीमेल का एक अकाउंट बना लो, है ना। तो वो ईमेल एड्रेस प्रॉपर आप देना और उसके साथ साथ एक ऑल्टरनेट फोन नंबर देने का भी जगह बना हुआ है विच इज ऑप्शनल। ठीक है, बट आई वांट यू टू गिव वन ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर उनको, मम्मी या पापा का ही नंबर देना, कोई अपने बेस्ट फ्रेंड का नंबर मत डाल देना यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ गए हम लोग परमानेंट एड्रेस वाले एरिया पे। तो परमानेंट एड्रेस में भी अगर आप लेफ्ट साइड का एक छोटू सा बॉक्स है वहां पे अगर क्लिक करते हो तो ये है कि सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है
तो ये छोटू सा बॉक्स को क्लिक कर देना और सारे डिटेल्स जो आपने ऊपर दिया था वो यहाँ पे वो लोग खुद ब खुद डाल देंगे, ठीक है। बट अगर आपका सेम नहीं है एज प्रेजेंट एड्रेस, आपका परमानेंट एड्रेस कुछ और है, तो आप उसको खुद से दोबारा से फिल करोगे। सेम चीज है आपका, जैसे मिंत्रा अमेज़न में सारी डिटेल्स भरते हो आप लोग, उसी तरीके से लोकेलिटी, पिन कोड, कंट्री, सारा सब कुछ दोबारा से आप भर देना, ठीक है। फिर नीचे जाके आपको मिलेगा पासवर्ड चूज करने का ऑप्शन। तो पासवर्ड बहुत ध्यान से चूज करना। यहाँ पे लिखा गया है कि आपके पासवर्ड में एटलीस्ट एक नंबर होना चाहिए, एटलीस्ट एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, 8 डिजिट का मिनिमम होना चाहिए, 8 से 13 डिजिट का कुछ ना कुछ होना चाहिए, डिजिट या अल्फाबेट व्हाटएवर, और एक स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए, ठीक है। उस तरीके का एक पासवर्ड बना लो और उसे लिख के भी रखना। डोंट फॉरगेट योर पासवर्ड, ठीक है। कंफर्म पासवर्ड में दोबारा से वो भरो, ठीक है। सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे आप देख सकते हो, व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, व्हाट इज योर बर्थ सिटी, व्हाट इज योर नेबर्स पेट नेम, व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ योर फर्स्ट व्हीकल, व्हाट इज योर फेवरेट बुक। ये सारी चीजें आप ऐड कर दो ताकि बाय एनी चांस आपको अपना अकाउंट का एक्सेस ना मिले तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ये पता करने के लिए कि भाई हाँ यही इंसान का ये अकाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है व्हाट इज द नेम ऑफ माय फर्स्ट स्कूल। उसके बाद आ जाता है सिक्योरिटी पिन। याद रखना ये केस सेंसिटिव है, उसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर कोई ABCD होता जो कैपिटल में होता तो मुझे यहाँ कैपिटल में ही क्लिक करना पड़ता, ठीक है, टाइप करना पड़ता, सॉरी। एंड देन वी गो डाउन, क्लिक सबमिट। सबमिट पे हम लोग क्लिक कर देंगे तो वी विल बी टेकन टू अ डिफरेंट पेज। यहाँ पे लिखा गया है कि भाई तू रिव्यू कर ले बहुत अच्छे से, रिव्यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स केयरफुली, इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी पर्टिकुलर्स एंटर्ड यू मे डू सो बाय प्रेसिंग एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बटन और प्रेस सबमिट एंड सेंड OTP बटन, ठीक है। अगर आपको कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म में चेंज करना है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना, नीचे दिया गया है, या फिर सबमिट कर देना, ठीक है। आप एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना कि स्पेलिंग ठीक है कि नहीं, मम्मी पापा का नाम आपके 10th के जो मतलब सर्टिफिकेट है उससे मैच करता है कि नहीं, स्पेलिंग तो गलत नहीं दे दिए, सब कुछ चेक कर लेना। और वेरी वेरी केयरफुल, पता नहीं 1000 बार इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे और यहाँ फॉर्म फिलअप के टाइम पे भी NTA ने बार बार लिखा है कि मैं कोई करेक्शन विंडो नहीं खोलूंगा, नो चेंज विल बी परमिटेड वंस द रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज सबमिटेड एट एनी लेटर स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन। तो भाई बहुत केयरफुली, एकदम 2-3 घंटा लगा के इत्मीनान से फॉर्म भरना। वैसे इतना टाइम लगेगा नहीं, बट मैं कह रही हूँ कि बी वेरी केयरफुल। वो लोग दोबारा से पूछेंगे भी भाई तूने अपना नाम डाला सही से, आप यहाँ पे क्लिक करोगे कि हाँ, आपके फादर का नाम, हाँ, मदर का नाम, हाँ, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आप लिखोगे कि हाँ मैंने सारा सब कुछ बहुत सही से भरा है। उसके बाद नीचे दोबारा से पूछे जाएंगे कि भाई बता दे जो भी इंफॉर्मेशन तूने डाला है वो सही है कि नहीं। अगर बाद में फॉर्म फिलअप के बाद हो या फिर एडमिशन मिलने के बाद हो या फिर MBBS डिग्री मिलने के बाद भी कभी भी मेरे को पता चले कि तूने जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाला है वो गलत था, तो आपका सारा सब कुछ मोए मोए हो जाएगा। मतलब यू विल बी विथ हेल्ड, आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे, आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर देंगे, और बाद में अगर पता चले तो MBBS का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाता है बच्चों, ठीक है। तो आप सारा सब कुछ बिल्कुल सही सही डालना, कोई गलत इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालना नहीं, ठीक है। नीचे यहाँ पे आप क्लिक करोगे कि यस आई अग्री, सब कुछ सही है, और फिर आप क्लिक करोगे सबमिट एंड सेंड OTP पे। क्लिक करते ही आपके पास आ जाएगा कि भाई दोबारा सोच ले, डू यू वांट टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट OTP, या फिर आपको पीछे जाना है क्योंकि बाद में तो चेंज नहीं कर सकता। तो आप क्लिक करोगे यस, हाँ जी, आई एम वेरी श्योर, आप आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पे एक विंडो खुल जाएगा आपके पास कि हाँ थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, प्लीज चेक योर ईमेल फॉर OTP। आपकी ईमेल पे एक OTP आएगा, उसको आप ईमेल खोल के चेक करोगे और यहाँ पे डाल दोगे, और यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा वेरीफाई करने के लिए। तो आप अपनी ईमेल आईडी को खोलोगे, वहां से OTP यहाँ डालोगे और सारा सिक्योरिटी पिन जो भी दिया गया है इसे करेक्टली यहाँ पे लिखोगे एंड यू विल क्लिक ऑन वेरीफाई। अगर OTP ना मिले यू कैन क्लिक ऑन दिस येलो टाइनी बॉक्स ऑन द राइट जहां लिखा गया है कि रीसेंड OTP, ओके। उसके बाद ये ऑप्शन खुल जाएगा कि यस योर अकाउंट हैज बीन वेरीफाइड, योर एप्लीकेशन नंबर हैज बीन सेंट टू योर ईमेल एड्रेस, प्लीज लॉग इन टू द एप्लीकेशन पोर्टल। ये सारी चीजें लिखा गया है। आप ओके पे क्लिक करोगे, आपको दोबारा से उसी पेज पे ले जाया जाएगा जहां पे आपने शुरू किया था, राइट। अभी नीचे हम लोगों ने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया था, रिमेंबर। अभी आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऑन रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, क्योंकि आप रजिस्टर्ड तो हो गए हो, राइट। अभी आप यहाँ राइट साइड में सारा डिटेल्स दोबारा से फिल करोगे कि एप्लीकेशन फॉर नीट UG ऑलरेडी फिल्ड होगा। आप एप्लीकेशन नंबर से फिल करोगे, एप्लीकेशन नंबर वगैरह आपके फोन में आपके ईमेल एड्रेस पे आ चुका होगा अब तक, तो आप वहां पे अपना एप्लीकेशन नंबर लिखना, पासवर्ड डालना जो पासवर्ड आपने चूज किया था, फिर नीचे ये जो सिक्योरिटी पिन है वो सिक्योरिटी पिन आप डालोगे। उसके बाद लॉग इन पे क्लिक करोगे एंड देन यू विल बी टेकन टू अ नेक्स्ट पेज जहां आप देख पाओगे कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड है पर एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं है और आपका पेमेंट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। नीचे यहाँ पे ऑप्शन रहेगा कि कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म, वहां पे क्लिक करोगे आप। जैसे ही क्लिक करते हो यू विल बी टेकन टू अनदर पेज, यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें ऑलरेडी फिल्ड होंगी क्योंकि आपने ऑलरेडी अपना बहुत सारा इन्फॉर्मेशन डाल दिया है, वो सारी चीजें ऑलरेडी यहाँ पे फिल्ड होंगी, और जो भी छोटे छोटे बॉक्सेस हैं जो फिल्ड नहीं है उसको ध्यान से देख के आपको सारे फिल करने हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो एड्रेस है वो ऑलरेडी फिल्ड है। उसके साथ साथ यहाँ पे जैसे इमरजेंसी मोबाइल नंबर पूछ रखा है, ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर पूछ रखा है, इमरजेंसी ईमेल एड्रेस पूछ रखा है, वो सारी चीजें आप दोबारा से डालोगे और फिर से ये विंडो आएगा कि भाई सारा इन्फॉर्मेशन सही है एंड यू विल क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट। तो ये सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपने भर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे ओके पे। अभी आप डालोगे अपने पर्सनल डिटेल्स। तो पर्सनल डिटेल्स में बहुत सारी चीजें आपने ऑलरेडी डाल रखी है, राइट। आपका आइडेंटिफिकेशन वाला, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, वो सारी चीजें ऑलरेडी यहाँ पे फिल्ड आएंगी ऑलरेडी, ठीक है। अभी आपको डालना है कि आपने 12th कहाँ से पास किया है, क्या आप अपीयरिंग हो, क्या आपने पास किया है तो कहाँ से किया है, क्या आप डायबिटिक हो, आपका एनुअल फैमिली इनकम कितना है, आर यू द ओनली गर्ल चाइल्ड, ये सारी चीजें, कंट्री ऑफ रेसिडेंसी, आपका कैटेगरी क्या है, आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंस क्या है, आप क्या माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो, अगर हाँ तो क्या माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करते हो, आपका मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या था, मतलब क्या आपने कोई कोचिंग ली थी, सेल्फ स्टडी की थी, वगैरह वगैरह सारा डिटेल्स आप भरोगे। और
यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आप कुछ ऐसा कपड़ा पहन के जाना चाहते हो नीट का एग्जाम देने के लिए तो अभी ही आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, फॉर्म पे ही मेंशन करना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं, जैसे आपने बताया था कि स्लीपर पहन के जाना है, शॉर्ट स्लीव का कपड़ा पहन के जाना है, मैं वो नहीं पहन के जाऊंगा, मैं कोई दूसरा कपड़ा पहन के जाऊंगा जो रिलीजियस या कल्चरल बिलीफ वाला है। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर बुर्खा पहनता है, नकाब पहनता है, या फिर कोई अपना ट्रेडिशनल मान लो आसाम का मेखला चादर ही पहन के जाना चाहता है, तो अभी ही आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना पड़ेगा। देख रहे हो, डू यू इंटेंड टू वेयर कस्टमरी ड्रेस कॉन्ट्रेरी टू द ड्रेस कोड व्हाइल अपीयरिंग इन नीट यूजी 2024। तो उन बच्चों के लिए मैं बता दूं, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे ऑलरेडी दे दिया गया है कि आपको 1 घंटा पहले पहुंचना है। तो मैं क्योंकि ऐसा कोई इंटेंशन नहीं रखती कि मुझे पहुंचना है वैसा कपड़ा पहन के, तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक करूंगी और नो पे क्लिक करते ही नीचे यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालूंगी, फिर से आई एग्री पे क्लिक करूंगी कि हाँ भाई सारा इन्फॉर्मेशन मेरा सही है, कुछ भी झोल झपाटा मैंने किया नहीं है। उसके बाद आई क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट और आगे बढ़ जाऊंगी एंड आई बी टेकन टू अ नेक्स्ट पेज जहां पे मुझे फॉर्म को फिलअप करना है अबाउट द फिजिकल डिसेबिलिटी, है ना, पीडब्ल्यूडी वाला इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे डालना है। तो मैं यहाँ पे बस देख के डाल रही थी कि अगर पीडब्ल्यूडी में कोई यस क्लिक करे, फिजिकली डिसेबल्ड में अगर कोई यस क्लिक करे तो उनको क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो अगर आपका कोई भी डिसेबिलिटी है तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा कि किस टाइप का डिसेबिलिटी है, कितना परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी है, परसेंटेज डिसेबिलिटी इनपुट्स किस तरीके के हैं, मतलब हियरिंग इंपेयरमेंट है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, लोकोमोटरी डिसेबिलिटी है, या फिर स्पीच एंड लैंग्वेज, विजुअल इंपेयरमेंट, डिसेबिलिटी कॉज ड्यू टू क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, किस तरीके के डिसेबिलिटी से आप भुगत रहे हो, वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे डालने पड़ेंगे, ठीक है। टचवुड आई डू नॉट हैव एनी डिसेबिलिटी, इसीलिए मैं यहाँ नो पे क्लिक करूंगी। नो पे क्लिक करने के तुरंत बाद आपको बस सिक्योरिटी पिन ही डालना पड़ता है और आप नीचे क्लिक करते हो आई एग्री और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट एंड यू आर टेकन टू अनदर पेज। और इस पेज में हमें डालना है डिटेल्स अबाउट द एग्जाम दैट वी आर अपीयरिंग, है ना। तो एग्जाम में हम लोग क्या दे रहे हैं, नीट का एग्जाम है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ये आपको भरना नहीं पड़ेगा, ये ऑलरेडी फिल्ड आएगा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो कि एग्जाम का स्टेट वगैरह फिल करना है। और सबसे पहले मैं यहाँ भर रही हूँ कि क्वेश्चन पेपर का मीडियम क्या होगा। क्या आप देख सकते हो कि मैंने प्रेजेंट एड्रेस डाला था बैंगलोर और परमानेंट एड्रेस डाला था असम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे कनाडा और असमीज ये 2 एक्स्ट्रा लैंग्वेज का मीडियम का ऑप्शन मिल रहा है। उसके साथ साथ हिंदी, इंग्लिश और उर्दू तो ऑल ओवर इंडिया ये 3 लैंग्वेज तो सबको अलाउ करेंगे ये 3 लैंग्वेज चूज करने के लिए। उसके साथ साथ मेरे को एक्स्ट्रा जो मीडियम का ऑप्शन आ रहा है वो है कन्नड़ा और असमीज, है ना, कनाडा बोल दिया बट बस कनाडा। ओके, तो अभी मैंने एग्जाम सेंटर चूज किया है। आप देख सकते हो एग्जाम सेंटर पे भी मेरे को कोई ऑप्शन मिला नहीं, मुझे वही स्टेट चूज करना पड़ा जो मैंने प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस पे डाला था। आई एम गिवन द ऑप्शन ऑफ कर्नाटका एंड असम, ठीक है। अभी कर्नाटका और असम में कोई भी सिटी मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ। सेकंड चॉइस पे भी मुझे 2 ही ऑप्शन मिले, उसमें भी मुझे सिटी चूज करना है तो मैं कोई भी 2 सिटी चूज करूंगी। उसके बाद मुझे अपने पापा का ऑक्यूपेशन बताना है और उनका क्वालिफिकेशन बताना है, मेरे मम्मी का ऑक्यूपेशन बताना है और उनका क्वालिफिकेशन बताना है। फिर नीचे ये सिक्योरिटी पिन एंड आई एग्री पे दोबारा क्लिक करूंगी, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगी, सारा यहाँ पे आ जाएगा कि हाँ भाई आपका एग्जाम डिटेल्स सेव हो गया है सक्सेसफुली। अभी आई बी टेकन टू अनदर पेज, यहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन फिल करना है अबाउट माय एजुकेशन डिटेल्स। मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ, मेरा कितना एजुकेशन अभी तक मैंने कर लिया है वो बताना है। तो अभी आप बताओ कि क्लास 10 आप पास हो, आप लिखोगे हाँ भाई पास, इसीलिए तो नीट का फॉर्म भर रहे हैं। तो ईयर ऑफ पासिंग बताना है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10th और इक्विवेलेंट, आपका स्कूल अर्बन में है क्या रूरल में है, ये सारी डिटेल्स भरोगे। टाइप ऑफ स्कूल क्या था, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का स्टेट कौन सा था, वो सारी चीजें डालोगे आप, ठीक है। फिर रोल नंबर वगैरह डालना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे नहीं मेरे को रोल नंबर याद नहीं है तो कुछ तो याद होगा, क्लास का रोल नंबर तो याद होगा, या फिर 10th के एडमिट कार्ड को देखोगे तो वहां पे रोल नंबर मिल जाएगा, वही डालना, ठीक है। रोल नंबर आपने डाल दिया, फिर आपको 11th के डिटेल्स डालने पड़ेंगे, क्लास 11th के डिटेल्स डालने पड़ेंगे, सारे क्लास 11 के डिटेल्स डाल देना। आप तो ऑलरेडी पास ही होंगे, है ना, क्लास 11 पास कर गए होंगे तभी तो एग्जाम दे रहे हो। चलो नेक्स्ट यू विल कम टू क्लास 12th का एग्जाम। क्लास 12th का एग्जाम भी आप लिख देना कि आपका क्लास 12th का एग्जामिनेशन, तो आपको क्लास 12th का भरना है। यहाँ पे आप अपीयरिंग भी लिख सकते हो, अगर आप फ्रेशर हो, इस बार पहली बार नीट का एग्जाम दोगे, आप 12th पास नहीं किए हो तो आप यहाँ पे लिखोगे अपीयरिंग, ठीक है। अगर आप पास कर गए हो तो आप लिखोगे पास्ड एंड देन यू विल राइट कि कौन से ईयर में आपने पास किया है। यहाँ पे आ जाएगा देखो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है दैट आई एम पास्ड तो मेरे को कोड 01 आ ही नहीं रहा है ऑप्शन में, देख रहे हो। कोड 01 इज फॉर ऑल द फ्रेशर्स जो इस बार नीट का एग्जाम पहली बार देंगे, जो 12th अपीयरिंग है, जो 2024 में 12th का एग्जाम देंगे। ओके, तो अभी मेरे पास 02 से बाकी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 02 इज माई कोड। ये सोच के कि मैं 1, 2, 3 इयर्स ड्रॉपर हूँ, मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, ऐसा बच्चा हूँ, तो मेरा कोड हो जाएगा 02, ठीक है। उसके बाद बाकी सारे नॉर्मल डिटेल्स है, कौन से स्कूल से मैं पास हुई हूँ, क्वालिफिकेशन, एग्जामिनेशन स्टेट क्या है, कौन से बोर्ड से मैं पास हुई हूँ, वगैरह वगैरह, सारा रोल नंबर, रिजल्ट का मोड कैसा था, परसेंटेज क्या था, वो सारी चीजें मैं डाल दूंगी यहाँ पे। सारे एग्जामिनेशन, सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स भी डालने पड़ेंगे, परसेंटेज वो लोग खुद ब खुद निकाल लेंगे। फिर से सेम चीज, सिक्योरिटी पिन, आई एग्री पे क्लिक करोगे एंड देन सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, देन यू विल बी टेकन टू द नेक्स्ट पेज। और उस नेक्स्ट पेज पे हमें इस बार भरना है डिटेल्स अबाउट इफ वी हैव अ ट्विन और नॉट। तो अगर आपका ऐसा कोई ब्रदर और सिस्टर है जो ट्विन है, जो इस बार आपके साथ एग्जामिनेशन दे रहा है, आप यस पे क्लिक करोगे, यस पे क्लिक करोगे। अगर है मतलब तो सारे उनके डिटेल्स भरने पड़ेंगे, उनका बर्थ डेट, टाइम वगैरह वगैरह। और अगर नहीं है, जो कि 99.99% बच्चों का नहीं है ऐसा कोई ट्विन जो साथ में एग्जाम देगा, तो आप सिंपल इस पे नो पे क्लिक करोगे
एंड नीचे और एक ऑप्शन है, डिड यू एवर अपीयर इन नीट यूजी एग्जामिनेशन पहले, तो आप अगर यस क्लिक करते हो तो आपको ईयर बताना है कौन से ईयर में आप पहले अपीयर कर चुके हो। अगर आपने नहीं अपीयर किया है पहले, यू विल सिंपली क्लिक नो, आप सिक्योरिटी पिन डालोगे, दोबारा से अग्री पे क्लिक करोगे कि हाँ भाई सब कुछ सही मैंने यहाँ पे एंटर किया है, फिर नीचे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे एंड आपका सारा ये डिटेल सेव हो जाएगा एंड यू विल बी टेकन टू द नेक्स्ट पेज। और इस नेक्स्ट पेज पे हम लोग भरेंगे डिटेल्स अबाउट हमारे फोटोग्राफ, सिग्नेचर वगैरह वगैरह। तो आई एम प्रीटी श्योर ये सारी चीजें आपकी रेडी होंगी। आप एक फोल्डर में उसे डाल के रख देना अपने कंप्यूटर पे। अभी आप देख सकते हो सारी की सारी चीजें जेपीजी में रेडी होनी चाहिए, तो आप चूज फोटो पे क्लिक करना और चूज फाइल पे क्लिक करना। चूज फाइल पे क्लिक करके सारी की सारी फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर्स, फिंगरप्रिंट्स वगैरह अपलोड कर लेना। अगर आपका साइज ठीक नहीं है फोटोग्राफ का, अगर आपका फॉर्मेट ठीक नहीं है, मतलब जेपीजी फॉर्मेट में नहीं है, तो ये सारी चीजें अपलोड ही नहीं होंगी, ठीक है। तो जैसे उन्होंने बताया है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल दिया है किस तरीके का फिंगरप्रिंट होना चाहिए, किस तरीके का सिग्नेचर होना चाहिए, वो एक बार देख के आप रेडी कर लोगे, एक फोल्डर बना के रख दोगे, वहां से वो सारी चीजें प्रॉपर फॉर्मेट में होगा, मतलब फोटो व्हाइट बैकग्राउंड में होगा तभी अपलोड होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप अपलोड कर लेना। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्लास 12th में मैंने भी एक फॉर्म फिलअप किया था, वहां पे मैं कैसी दिखती थी और मेरा फोटो कैसा था, ठीक है। अगर सब एक्सेप्ट कर लेते हैं, यहाँ पे अपलोड हो जाता है, मींस एवरीथिंग इज वेल एंड गुड, देन यू विल क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट। नीचे आपका डॉक्यूमेंट सेव्ड सक्सेसफुली वाला ऑप्शन आ जाएगा। ग्रेट, यू हैव सबमिटेड द डॉक्यूमेंट्स रियली वेल, मतलब 90% का काम हो गया है आपका। अभी आपको लास्ट मौका दिया जाएगा यहाँ पे, लास्ट मौका दिया जाएगा यहाँ पे कि भाई तुझे अगर कुछ भी चेंजेस करने हैं यहीं पे कर ले, ठीक है। प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट, प्लीज देख ले एक बार, क्योंकि इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन प्लीज यूज द लिंक प्रोवाइडेड बिलो, यहाँ पे नीचे, क्योंकि 1000 बार एनटीए ने बता दिया है कि हम लोग करेक्शन विंडो नहीं खोलेंगे। करेक्शन विंडो खोल दिए तो अच्छा है, बट नहीं खोलेंगे, ये चीज पता नहीं 1000 बार उन्होंने अपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा है, और इवन इन दिस फॉर्म दे हैव मेंशन्ड इट अ नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो बी वेरी 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 केयरफुल, सारा सब कुछ आराम से दोबारा देख लेना। मुझे तो लगता है कि आप अपने पापा या मम्मी को बिठा देना, या बड़े भाई या बहन को बिठा देना कि भाई एक बार ये लास्ट मेरा देख ले, हर एक चीज मैंने सही से डाला है कि नहीं डाला है, ठीक है। फिर ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो प्लीज वेरीफाई योर मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक हियर पे, तो एक दूसरा विंडो खुलेगा जहाँ पे आपको अपना फोन नंबर दोबारा से सही से डालना है, ठीक है। वैसे तो आपके आधार कार्ड से फोन नंबर उन्होंने ले ही लिया था, बट आपको दोबारा से क्लिक हियर पे क्लिक करना है ताकि आप अपना फोन नंबर वेरीफाई कर सको, ठीक है। फोन नंबर आप डालोगे, वही फोन नंबर जिसका एक्सेस है आपके पास, देखो आपको ऐसे पेज में ले जाया गया है जहाँ पे मोबाइल वेरीफाई लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप अपना फोन नंबर डालोगे, मोबाइल नंबर 91 इज द कोड, मोबाइल नंबर डालोगे और ये सिक्योरिटी पिन दोबारा से एंटर करोगे और सेंड ओटीपी पे क्लिक करोगे। जैसे ही ओटीपी आ जाएगा आपके पास, ठीक है, आप वो ओटीपी डाल देना। यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा वेरीफाई विद द ओटीपी करके, मोबाइल ओटीपी डाल देना, सिक्योरिटी पिन डाल देना। वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करते ही योर मोबाइल नंबर इज वेरीफाइड ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, बट फिर भी आपको दिखेगा कि एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट, फी पेमेंट इनकम्प्लीट। तो नीचे आप दोबारा क्लिक करोगे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप दोबारा से ऐसे पेज में पहुंच जाओगे जहां सारे डिटेल्स हैं आपके, ठीक है। और यहाँ आप क्लिक करोगे फाइनल सबमिट पे, आपको फिर से बताया जाएगा कि भाई प्लीज रिव्यू कर ले सारी इन्फॉर्मेशन फाइनल सबमिशन से पहले, कुछ चेंज करना है तो अभी भी कर सकता है तू चेंज, ठीक है। और ये चेकलिस्ट जो है वो सब क्लिक कर दे और तूने सब सही भरा है, ठीक है। नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारा सब कुछ तेरा सही है ना, तो आप बोलोगे हाँ 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 सब कुछ सही है, तो आप नीचे क्लिक कर दोगे फाइनल सबमिट पे। योर एप्लीकेशन फाइनल सबमिट सक्सेसफुल वाला ऑप्शन आ जाएगा, ओके पे आप क्लिक करोगे एंड ये देख सकते हो आप आपका नाम, एप्लीकेशन नंबर और कितना अमाउंट पे करना है अभी आपको, क्योंकि मैंने जनरल कैटेगरी डाला था तो मुझे 1700 रुपए दिखा रहे हैं, ठीक है। मैंने पे नाउ पे क्लिक किया तो मुझे क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं आप देख सकते हो। एसबीआई ई पे का ऑप्शन है, एचडीएफसी का ऑप्शन है, कैनरा बैंक का ऑप्शन है और आईसीआईसीआई बैंक का ऑप्शन है। ये सारे ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपको यूपीआई से पे करने का ऑप्शन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पे करने का सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ये देखो एसबीआई का मैंने ऑप्शन क्लिक किया था तो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सारे ऑप्शन मुझे दिखा रहे हैं, आई कैन सिलेक्ट एनी वन। उसके बाद एचडीएफसी में क्लिक करूंगी तो सेम थिंग, आई बी गिवन ऑप्शंस कि मैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई कुछ भी यूज करके पे कर सकती हूँ। आई नो यू आर एजुकेटेड इनफ, आप लोग ऑनलाइन सामान मंगाते रहते हो, आई डोंट हैव टू टेल यू कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन पे करना है, ठीक है। वंस द पेमेंट इज डन योर एप्लीकेशन प्रोसेस इज कंप्लीट। सो आई होप बच्चों दिस वाज हेल्पफुल। अगर एप्लीकेशन को फिल करते वक्त कोई भी दिक्कत आए, यू कैन रीप्ले दिस वीडियो सो दैट आप कहीं भी किसी भी प्रोसेस पे ना अटको। ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन द क्लास नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।